नमस्कार दोस्तों। तो आप डेंजरस बनना चाहते हैं, लोग आपसे डरें, आपके सामने आवाज़ नीची रखें, नज़रें झुका के बात करें। दोस्तों कहीं ना कहीं ये इच्छा हम सब के अंदर गहरे में छुपी होती है और इसका कारण बड़ा सिंपल है। इसका कारण ये है कि हम सभी ने खुद ऐसी सिचुएशंस फेस की होती हैं जहां पर हमको अनावश्यक रूप से डराया या बुली किया गया रहता है। रोड पर रॉन्ग साइड से आने वाला छुटभैया छपरी हो, या पावर के नशे में चूर अथॉरिटी वाले हों, या लाइन तोड़कर आपसे आगे निकल जाने वाला वीआईपी हो। आप सही होते हैं फिर भी आपकी बेइज्जती हो जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। उस समय गुस्से से ज़्यादा बेबसी, हेल्पलेसनेस फील होती है और तब दिमाग कहता है कि काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता कि लोग मुझसे डरते, मेरे साथ भी कोई गलत नहीं कर पाता। और फिर हम पावर के बारे में सर्च करना शुरू करते हैं। जस्टिस नहीं, लॉ नहीं, पावर। डेंजरस बने, सिग्मा बने। मकावेली को पढ़िए, रॉबर्ट ग्रीन को पढ़िए, चाणक्य नीति पढ़िए, सुनजू पढ़िए, स्टोइसिज्म, थॉमस शेल्बी बन जाइए। अमिताभ बच्चन की तरह 20 गुंडों को गोदाम में बंद करके पीट दीजिए। सनी देओल की तरह हाथ उखाड़ पाए, मतलब फैंटेसी स्पेस में चले जाते हैं। मैसेज सिंपल है, अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी बदल पाता हूं तो फिर मैं पावरफुल भी बन जाऊंगा। हम फॉलो भी करते हैं। कम बोलिए, स्माइल कम करिए, अपने मन की बात किसी के साथ शेयर मत करिए, कोई बात पूछे तो उसको टेढ़े सीधे जवाब दीजिए, अपनों पर भी भरोसा मत करिए। शुरू में अच्छा लगता है, पावर तो नहीं आती है लेकिन हाँ कुछ कंट्रोल ज़रूर आता है। और जब पहले कुछ कंट्रोल नहीं था तो ये जो नया कंट्रोल आता है ये बड़ा पावरफुल फील होता है। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाती हैं। जो लोग पहले से आपको प्यार और इज्जत देते थे वही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि यार क्या हो गया इसे, बड़ा आदमी बन गया या इसको घमंड आ गया, या क्यों खिंचा खिंचा रहता है। दोस्त दूर होना शुरू हो जाते हैं, रिश्ते ठंडे पड़ने लग जाते हैं। अच्छा, जो दबंग लोग, जो रौले वाले लोग आपको पहले बुली करते थे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर ड्रंक अथॉरिटी फिगर्स अभी भी आपको वैसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं। छुटभैया छपरी अभी भी वैसे ही आंखें दिखा रहा होता है। आपको न माया मिलती है न राम, रिश्ते गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन बाहर का जो इम्बैलेंस है वो सही नहीं होता। फिर आप अपने आप को ब्लेम करते हैं, भाई मैकियावेली और रॉबर्ट ग्रीन तो गलत हो नहीं सकते, तो गधा तो मैं ही हूं, मैं ही बचा। फिर दोस्तों वो सच नहीं है। सच ये है, ये टेक्निक्स आपको डेंजरस नहीं बनाती, ये केवल आपको डेंजरस होने की एक्टिंग सिखाती हैं। और एक्टिंग तभी काम करती है जब उसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस हों। दोस्तों पावर पर्सनैलिटी से नहीं आता, पावर आता है पोजीशन से, नेटवर्क से, सरनेम से, ज्योग्राफी से, इंस्टीट्यूशन से। और इसीलिए आप देखेंगे कि एक एक्सट्रीमली अनफिट, अनपढ़ सा पॉलिटिशियन एक यंग फिट पढ़े लिखे जर्नलिस्ट से भी बदतमीजी कर पाता है। रीजन उसकी पोजीशन है। उसकी पोजीशन उसे दर्जन भर पुलिस वाले और 50 लठे तो प्रोवाइड करती है। और ये पोजीशन सारे मेरिटोक्रेसी के शोर के बावजूद डिसप्रोपोर्शनेटली बर्थ से आती है। हमारे यहाँ रफली सिस्टम यही है, एग्जाम्स ओपन हैं, लेकिन ओपन सिस्टम्स जो होते हैं वो आपके बर्थ एडवांटेज को न्यूट्रलाइज नहीं करते, एम्पलीफाई कर देते हैं। आईएएस के बेटे के आईएएस बनने के चांसेस एक रिक्शे वाले के बेटे के आईएएस बनने से कहीं ज़्यादा होते हैं। ओपन एग्ज़ाम के बावजूद नहीं, ओपन एग्ज़ाम की वजह से। लैंग्वेज, कोचिंग, टाइम, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, गाइडेंस, कवर फायर, सब में एसिमेट्री है। और ये सारी एसिमेट्री ज़्यादातर बर्थ बेस्ड है। और दोस्तों ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये मैथमेटिक्स की तरह ऑपरेट करता है। इसको आप पोजिशनल एसिमेट्री कह सकते हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में पावर का सबसे बड़ा सोर्स ये पोजिशनल एसिमेट्री है। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ट्विस्ट ये है कि जो लोग पावरफुल लगते हैं वो फ्री नहीं होते। आप किसी गुंडे को देखिए, वो अकेला नहीं निकलता, मोहल्ले से बाहर जाएगा तो भीगी बिल्ली बन जाएगा। पॉलिटिशियन बिना सिक्योरिटी के नहीं निकलते, ऑफिसर्स वहाँ नहीं जाते जहाँ उनका बैज काम नहीं करे। पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है लेकिन एक बबल के अंदर। बबल के बाहर
सारा पावर खत्म। ये एक्चुअल में पावर नहीं है, ये रोल इम्प्रिजनमेंट है। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये दबंग भूकाल वाले लोगों के पैर काफ़ी हद तक कच्ची मिट्टी के होते हैं। बबल से बाहर गए तो पैर आपके पिघल जाते हैं। आप खुद सोचिए कि बिहार का जो पान वाला हज़ारों किलोमीटर दूर एक बड़े शहर में अपनी छोटी सी दुकान चला रहा है, वो बंदा ज़्यादा बड़ा बेडैस है या एक लोकल गुंडा जो सिर्फ अपने मोहल्ले में ही शेर बना हुआ है। और दोस्तों, एक कड़वा सच और, हम कॉमन लोग सिर्फ विक्टिम्स नहीं हैं, हम पार्टिसिपेंट्स भी हैं। असल में हम एक इनफाइनाइट स्टेयरकेस में बैठे हुए हैं, जहां हमसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं और हमसे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं। अब हमसे ऊपर वाला अगर हमें बुली करता है तब हमें गंदा लगता है, लेकिन अगर हम अपने नीचे वाले को बुली करते हैं तो वो हमें दबंगई लगती है, भोकाल लगता है। जूनियर हो, डिलीवरी बॉयज़ हों, सर्विस स्टाफ हो, इनके साथ हमारा व्यवहार भी कोई ख़ास अच्छा नहीं होता। और दोस्तों, इसी वजह से सिंघम और दबंग जैसी फिल्में ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं कि नियम और प्रोसेस तो गया तेल लेने, अपना आदमी अगर बुली करे तो फिर वो हीरो है। और इसीलिए हमें अपनी कास्ट का क्रिमिनल बाहुबली लगता है। तो क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट बेकार है? बिल्कुल नहीं। जिम जाइए, फिट बनिए, एसर्टिव बनिए, ना कहना सीखिए। इन सब चीज़ों से हम स्ट्रांग बनते हैं। लेकिन स्ट्रांग बनना और न्यूसेंस पावर आपके पास होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्ट्रेंथ डिसरिस्पेक्ट झेलना भी सिखाती है और उससे लड़ना भी सिखाती है। न्यूसेंस पावर दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करने का ऑप्शन देती है। और इंडिया में पावर पर्सनैलिटी से नहीं, पोजीशन से आती है। अब अगला सवाल ये कि भाई, क्या कॉमन आदमी जिसके पास न्यूसेंस पावर नहीं है वो हमेशा बुली ही होता रहे? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो सिस्टम हमें बुली करता है उसको भी फेयर दिखना पड़ता है। वहाँ एक क्रैक है और इस सिस्टम की ये मजबूरी कि उसे फेयर दिखना ज़रूरी है, यही कॉमन मैन का सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन इस चीज़ को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही कि दबंगई पर्सनालिटी से नहीं आती, दबंगई पोजीशन से आती है और मोस्टली ये न्यूसेंस पावर है, दूसरों को परेशान करने का, दूसरों को बुली करने का एक ऑप्शन।